औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फितने के बारे में कि जिसके बारे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आने वाले तमाम पैगंबरों ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दज्जाल इस वक्त किस जजीरे में कैद है। वो चंद लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की, वो लोग उस जजीरे पर कैसे पहुँचे? क्या आज भी कुछ लोग दज्जाल से राब्ते में हैं? वो पुरअसरार जजीरा कहाँ है और आज गूगल मैप में ये जजीरा दिखाई क्यों नहीं देता? हम इस वीडियो में इन तमाम तर सवालात के जवाबात जानेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दज्जाल वो फितना है जिसके मुतल्लिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया है। ये क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। दज्जाल शैतानी कुव्वतों का हामिल होगा, दुनियावी ताकतों से माला माल होगा और उनके ज़रिए दुनिया में तबाही मुसल्लत कर देगा। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है, इसके मुतल्लिक एक अजीबो गरीब रिवायत अहादीस की किताबों में ज़िक्र हुआ है। लिहाजा हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तमीमदारी पहले नसरानी आदमी थे, वो आए और मुसलमान हो गए और मुझसे एक किस्सा बयान किया है जिससे तुमको मेरे इस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुतल्लिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। तमीमदारी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुए जिस पर समुंदर में सफ़र किया जाता है और उनके साथ कबीले लखम और जज़ाम के 30 आदमी और थे। समुंदर का तूफ़ान 1 माह तक उनका तमाशा बनाता रहा। आखिरकार समुद्री सफ़र के दौरान मगरिब की जानिब एक जजीरे पर उनकी नज़र पड़ी, जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर उस जजीरे पर उतर गए। जब वो उस जजीरे पर गए तो उन्हें जानवर की शक्ल का एक चीज़ नज़र आया जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। लोगों ने उससे कहा, कमबख्त तू क्या भला है? वो बोला, मैं दज्जाल का जसासा यानी जासूस हूँ। उस गिरजे में चलो, वहाँ एक शख्स है जिसको तुम्हारा बड़ा इंतज़ार है। हम लपक कर उस गिरजे में पहुँचे तो हमने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा कि उससे कबल हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर तखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायत ही मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने उससे कहा, तेरा नाम क्या है? तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरा पता लग ही गया होगा, अब तुम बताओ तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफ़र कर रहे थे, समुंदर में तूफ़ान आया और 1 माह तक रहा। इसके बाद हम इस जजीरे में आ गए। उसने कहा, मुझे ये बता कि बैसान के खंजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब उसमें फल ना आएंगे। फिर उसने पूछा, अच्छा बहरे तिब्रिया के मुताल्लिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो ज़माना करीब है जबकि उसमें पानी ना रहेगा। फिर उसने पूछा, ज़हर के चश्मे के मुताल्लिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं? और क्या उस बस्ती वाले उसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं? हमने कहा, उसमें बहुत पानी है और लोग उसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा नबी उम्मीह का कुछ हाल सुना। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए। उसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने उसके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदो नवाब पर गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी अतात कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, सुन लो कि अरबों के हक़ में यही बेहतर था कि वो उनकी अतात कर लें। और अब मैं तुमको अपने मुताल्लिक बताता हूँ। मैं मसीही दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जब मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर तमाम ज़मीन पर घूमूँगा। 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी ना रहेगी जिसमें मैं दाखिल ना हूँगा, सिवाय मक्का और मदीना के। इन दोनों मकामात में मेरा दाखिला ममनू है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मुबारक मिंबर पर मार कर फरमाया, ये तैयबा है, ये तैयबा है। मैं तुमको यही बताया करता था कि जान लो कि दज्जाल ना शाम के समुंदर में है और ना ही यमन के समुंदर में, बल्कि वो मशरिक में है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। हज़रत तमीम दारी और उनके साथियों ने जिस जजीरे पर दज्जाल से मुलाकात की थी उसका इल्म आज तक किसी को नहीं हो सका, लेकिन इस बारे में बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि वो पुरअसरार जजीरा कहाँ है जहाँ दज्जाल जंजीरों में जकड़ा कैद है। बाज़ लोगों का गुमान है कि बहरे अरब में मौजूद सुकत्रा नामी जजीरा ही वो जजीरा है जहाँ पर दज्जाल कैद है। ये जजीरा नहायत ही अजीबो गरीब मकाम है। जजीरा सुकत्रा मुल्क यमन का हिस्सा है और साहिल से 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस जजीरे पर मौजूद चरिंद परिंद और बहुत सारे दरख्त बाकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ हैं। ड्रैगन बिल्ड ट्रीन नामी अजीबो गरीब दरख्त भी इस जजीरे में उगता है, जिसके तने से सुर्ख रंग का अर्क निकलता है और ऐसा लगता है कि जैसे इस दरख्त से खून बह रहा हो। इसके अलावा भी इस जजीरे में हैरान कर देने वाले 700 इकसाम के दरख्त और मखलूक़ात पाए जाते हैं। इस जजीरे पर एक पहाड़ भी मौजूद है जहाँ एक मशहूर गारुल हक है जो 3 किलोमीटर तवील है। इतना बड़ा गार पूरे मशरिकी वस्ता में कहीं मौजूद नहीं, जैसा कि हदीस में जिक्र है कि दज्जाल का ज़हूर मशरिक से होगा और ऐसी जगह पर होगा जहाँ से वो मशरिकी वस्ता को मुतासिर करेगा। लिहाजा इन तमाम निशानियों की वजह से लोग इस जजीरे को दज्जाल का जजीरा करार देते हैं, जबकि कुछ लोग बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन में मौजूद बरमूदा ट्रायंगल ही दज्जाल का जजीरा करार देते हैं। ये वो इलाका है जहाँ कैंपस काम करना बंद कर देते हैं, वहाँ जाने वाले जहाज़ और कश्तियाँ भी वापस नहीं आते और यहाँ बहुत सारे हादसात रूनुमा हो चुके हैं। बरमूदा ट्रायंगल में पैरानॉर्मल यानी कि जिन्नों और भूतों के मुताल्लिक वाक़यात पेश आते रहते हैं। इस इलाके में अक्सर समुद्री तूफ़ान आते हैं और ऊंची ऊंची समुद्री लहरें चलती हैं। बरमूदा दरअसल किसी एक जजीरे का नाम नहीं, ये एक सुकून नुमा इलाका है जिसके अंदर 300 से ज़्यादा गैर आबाद और सुनसान जजीरे मौजूद हैं जहां आज तक इंसानों ने कदम नहीं रखा। इस बरमूदा ट्रायंगल पर की गई तहकीकाती रिपोर्ट को भी आज तक शाया नहीं किया गया। यूँ लगता है कि दुनिया की हुकूमतों को इसकी इजाज़त नहीं है। मशहूर मिस्री मुहक्किक दाऊद ईसा के मुताबिक बरमूदा तुकोन का एक बड़ा हिस्सा दज्जाल के ज़ेरे इस्तेमाल है। उसने बाकायदा वहाँ महल नुमा बना रखे हैं जो सुकून की शक्ल में मौजूद हैं। तारीख़ में दज्जाल के जजीरे के मुतालिक एक मशहूर दावा उस्मानी अमीरुल बहर और जोग्राफिया दान पेरी रईस का है, जिसने खिलाफत उस्मानिया के दौर में दुनिया का एक नक्शा तैयार किया था। इस नक्शे को अगर हम देखें तो इसमें एक पुरअसरार मकाम की निशानदेही की गई है, जहां इसने एक अजीब मखलूक की तस्वीर भी दिखाई है जो आधा इंसान और आधे जानवर की तरह नजर आता है, जिसे लोगों ने दज्जाल करार दिया है। तुर्की के एक मशहूर मुसन्निफ पुरसान बुरकान ने अपनी एक किताब में लिखा है कि दज्जाल एक जजीरे में कैद है जहां से वो अपने पैरोकार यानी अमेरिका और इसराइल को हिदायत देता है और अमेरिका और यहूदियों के बहरी जहाज़ इस जजीरे तक जाते हैं जहां वो इस गिरजे में दज्जाल से मुलाकात करते हैं और उन्हें बताया जाता है कि आगे क्या करना है। लेकिन ये मालूमात इतनी खुफिया होती हैं कि आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया कि वो ये जजीरा कहाँ मौजूद है। बुरकान ने लिखा है कि वो जजीरा बरमूदा तुकोन में ही है, क्योंकि बरमूदा ट्रायंगल में एक ऐसा जजीरा मौजूद है जहां एक बड़ा गिरजा पाया जाता है और जहां किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं, और अगर कोई वहां दाखिल होना चाहे तो वो वहां से वापस नहीं आ सकता। ये जजीरा कोई आम जजीरा नहीं, यही वजह है कि गूगल मैप में इस जजीरे की लोकेशन नहीं मिलती। नीज़ कई लोगों ने ये देखने का दावा भी किया है कि इस जजीरे में अमरीकी बहरी बेड़े दाखिल होते हैं। तीसरा दाऊद ने अपनी किताब में लिखा है कि दज्जाल ज़माने कदीम से बहरुल काहिल के उन गैर आबाद और वीरान जजीरों में रहता था और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक वो बेड़ियों में झकड़ा हुआ था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उसकी बेड़ियां टूट गईं और वो आज़ाद हो गया।
मगर उसे खरूज की इजाज़त दी, लिहाजा अब वो बरमूदा ट्रायंगल के करीब वीरान जजीरों में रहता है और वहाँ से अपनी दजाली कुव्वतों और पैरोकारों के ज़रिए खरूज की तैयारियाँ कर रहा है। इसलिए जजीरा बुनियादी तौर पर दजाल का हेडक्वार्टर है, जहाँ से वो तमाम तदाबीर करता है और शर फैलाता है। अब इन जजीरों में दजाल का जजीरा कौन सा है, इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है और अपने मुकर्ररा वक्त पर अल्लाह के हुक्म से दजाल वहाँ से निकलकर इंसानी आबादी की तरफ आ जाएगा और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फितना और आजमाइश होगी, जिस फितने से बचने के लिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक राह दिखाया है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस आपको मिलती रहें।